आफ्टर टॉलरेंस अब हमें कुछ है ना टर्म्स पढ़नी है, उसके बाद हम लोग अपना मैकेनिज्म ऑफ है ना ये जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस वो किस तरीके से होता है हम उसको देखेंगे। अब हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि हमारे पास एक होता है एमएचसी, एक होता है सीडी मार्कर्स, एक होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स और एक होता है ह्यूमन लिकोसाइट एंटीजन। ये चार टर्म्स हैं, इनका सीखना पढ़ना समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ है वो है हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो कि एंटीजन प्रेजेंट करें। हमारे पास असल में ये होते हैं, चलो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल समझने से पहले हमें है ना ह्यूमन लिकोसाइट एंटीजन और एमएससी समझना पड़ेगा। सही, ह्यूमन लिकोसाइट एंटीजन क्या होता है? ये हमारे पास हमारे जो सेल्स होते हैं, ह्यूमन के जो सेल्स होते हैं, इनके ऊपर सर्टेन प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे पास क्या करते हैं कि ये एंटीजन शो कर रहे होते हैं। ठीक है, ह्यूमन लिकोसाइट एंटीजन जो होते हैं ये हमारे पास 6 जीन्स से बनी हुई होती हैं और हर इंसान के अंदर डिफरेंट होती हैं सिवाय आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर। ठीक है, तो ये ह्यूमन लिकोसाइट एंटीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करती हैं कि ये हमारे पास ना वो टी लिम्फोसाइट्स को आइडेंटिफाई कराती हैं कि भाई देखो ये हमें, हमारे अलावा अगर कोई एंटीजन हमारी सरफेस के ऊपर होगी तो समझ लेना कि ये फॉरेन सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये टी जो ह्यूमन लिकोसाइट एंटीजन है ये हमारे पास क्या कराते हैं, ये डिस्टिंग्विश कराते हैं सेल्फ को नॉन सेल्फ से। कि अगर ये बोलेंगे कि देखो हमारे, सपोज कर लो कि अभी इस सेल के ऊपर हमारे पास ये 4 स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो मैंने एक तस्वीर में भी बनाए थे कि सपोज कर लो ये 4 स्ट्रक्चर हैं और ये हम तुम्हारे अपने वाले बंदे हैं। अगर हमारे सरफेस के ऊपर कोई इससे रिलेटेड या इससे डिफरेंट हमारे पास कोई स्ट्रक्चर आ जाए तो सपोज समझ लेना कि हम लोग की है ना वो खिंचाई हो चुकी है, हमारे ऊपर इन्फेक्शन हो चुका है और ये हम लोगों ने प्रेजेंट किया तुम्हारे लिए कि तुम इसको देखोगे ये फॉरेन सब्सटेंस है और इसके खिलाफ एक्शन ले लो। अब समझने वाली बात ये है कि हमारे पास ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन 6 जीन्स का बना हुआ होता है और वो बहुत सारे बिलियंस की तादाद में उसने अपने ऊपर ये है ना इनकी प्रोटीन्स होती हैं। उन्हीं में से हमारे पास एक टाइप होती है जिसको हम कहते हैं एमएचसी। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन की ही टाइप है जिसको हम कहते हैं एमएससी। एमएससी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमएससी हमारे पास क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। ये क्या करता है कि ये हमारे पास सारे जो न्यूक्लियोटाइड सेल्स होते हैं उनके ऊपर होता है। एमएससी भी 2 किस्म की होती हैं, एक होता है एमएससी 1 और एक होता है एमएससी 2। एमएससी 1 और एमएससी 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों का काम एक ही कि दोनों के दोनों क्या करते हैं कि जो मैक्रोफेज हो गया या न्यूट्रो जो हमारे पास डिफरेंट इन्फेक्टेड सेल्स हो गए, वो क्या करते हैं कि हमारे पास वो इस एमएससी के ज़रिए हमारे पास जो जिस जिस बैक्टीरिया ने इनको इन्फेक्ट किया होता है ना उसका कुछ पार्ट एक्सपोज करा देते हैं जिसको हम कहते हैं एपिटॉप या एंटीजन। ठीक है, एंटीजन का एक पार्ट जिसको हम कहते हैं एपिटॉप। ठीक है, अब वो क्या करते हैं कि ये इसको इस एमएससी के थ्रू इनको एक्सपोज कराते हैं। अब जैसे ये एक्सपोज कराते हैं और साथ साथ में जो इन्फेक्टेड सेल्स होगा, जो जैसे जिसने इसको एक्सपोज कराया होगा एपिटॉप को, उसको हम कह रहे हैं इन्फेक्टेड सेल, वो साथ में क्या करेगा, इंटरल्यूकिन्स भी रिलीज कराएगा। हम इधर पर्टिकुलरली एग्जांपल समझने के लिए करेंगे मैक्रोफेज की। सपोज करो मैक्रोफेज को है ना हमारे पास जिसने कोई बैक्टीरिया ने अफेक्ट कर दिया है, मैक्रोफेज क्या करेगा कि उसका एंटीजन उसका कुछ पार्ट लेके एमएससी के थ्रू एक्सपोज करा देगा। अब ये चीज़ समझना लाजमी है कि इसके ऊपर कौन सी एमएससी होगी, क्योंकि एमएससी हमारे पास मैंने बताया था कि 2 किस्म की हैं, एक है एमएससी 1 और एक है एमएससी 2। एमएससी 1 जो है वो हमारे पास बाइंड करता है सीडी मार्कर, जो कि सीडी मार्कर्स भी हमारे पास, चलो मैं बता ही देता हूँ। सीडी मार्कर्स हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर मौजूद होते हैं। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स भी हमारे पास मैंने बताया था कि 2-3 टाइप्स के होते हैं। तो टी लिम्फोसाइट टी हेल्पर के ऊपर हमारे पास होता है CD4 और टी जो साइटोटॉक्सिक और टी सप्रेसर है उनके ऊपर होता है CD8। अब बी लिम्फोसाइट्स के ऊपर तो एंटीबॉडी होती हैं जो कि इससे अटैच हो जाएंगे इन एपीसी से। ये जो एपीसी के ऊपर ये जो हमारे पास ये एमएससी है, एपीसी से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब मैक्रोफेज ने जो एंटीजन प्रेजेंट कर दी एमएससी के थ्रू, अब हम इस सेल को बोलेंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, अब बी लिम्फोसाइट तो अपनी एंटीबॉडी के थ्रू इनके साथ अटैच हो जाती हैं एमएससी कॉम्प्लेक्स के साथ, लेकिन टी लिम्फोसाइट्स के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती, तो ये हमारे पास अटैच होती हैं विद द हेल्प ऑफ ये है ना सीडी मार्कर्स। अब टी हेल्पर के पास होती है CD4 मार्कर और CD4 मार्कर कंबाइन होगा MSC2 के साथ। तो मैक्रोफेज जो होता है वो मैक्रोफेज अपने पास रखता है MSC2। ठीक है, MSC2 के ऊपर मैक्रोफेज ने एंटीजन का पार्ट एक्सपोज कराया। ठीक है, साथ साथ में मैक्रोफेज क्या करेगा, मैक्रोफेज सर्टेन प्रोटीन्स भी रिलीज करा रहा होता है जिसको हम कहते हैं इंटरल्यूकिन 1। इंटरल्यूकिन 1 क्या करेगा, टी हेल्पर को अपनी तरफ इंड्यूस कराएगा और उसकी बाइंडिंग करवा देगा। बाइंडिंग कराने के बाद टी हेल्पर क्या करेगा कि अब वो सर्टेन रिलीज कराएगा जिसके अंदर हमारे पास 2, 4, 6 और पता नहीं बहुत सारे डिफरेंट
हमारे पास इंटरल्यूकिन्स आ जाते हैं। ये क्या करेंगे, ये हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स और टी सप्रेसर, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, इन सबको इंड्यूस करा देगा। अब हम देखेंगे कि है ना, ये तो समझ में आ गया कि मैकेनिज्म, जनरल हमारा मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। हमारे पास है ना ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन भी समझ में आ गई, इन्होंने कैसे सेल्फ को नॉन सेल्फ से फ़र्क करा दिया, सी डी मार्कर्स भी समझ में आ गया, एमएससी भी समझ में आ गया, और जनरल मैकेनिज्म भी समझ में आ गया कि सबसे पहले बैक्टीरिया आया जिसको मैक्रोफेज ने इनगल्फ किया, उसको एक्सपोज कर दिया एमएससी के ऊपर, और ख़ुद अब वो बन गया एपीसी। ठीक है, एपीसी बनने के बाद उसने है ना अटैच करवाया, ठीक है, उसको अटैच करवाया किसके साथ, है ना टी लिम्फोसाइट्स के साथ। ठीक है, फिर इसको चलो मैं नेक्स्ट ऑडियो में भेजता हूँ।